सबको हमारे जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है हमारा, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की किताब से हम बांटने जा रहे हैं। रोमियो 8 का 19वें पद इस प्रकार कहता है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को देखें। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। मेरे प्रियो, यहां पे एक शब्द आप देखेंगे, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, यानी आंखों से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने के लिए बाट जो रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, पृथ्वी, परमेश्वर को आगे पढ़े, पृथ्वी करा रही है। किसके लिए करा रही है? परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने के लिए क्या कर रही है? करा रही है। परमेश्वर का वचन कहता है आगे 18वें पद में कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो मुझ पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस समय के दुख और क्लेश, मेरे प्रियो, संसार में लोगों के जीवन में बड़े दुख और संकट और क्लेश आते हैं, पर इस बात के लिए को लोग अनजान है। मेरे प्रियो, ये दुख, ये क्लेश कहां से आते हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, पृथ्वी, मनुष्य जाति ने क्या किया है? पाप किया है। उस पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। मेरे प्रियो, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आगे को लिखता है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यवस्था के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों के छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पर शब्द क्या हुआ? पृथ्वी जो है पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। किसके लिए तड़प रही है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के उन पुत्रों के लिए जो परमेश्वर चाहता है। इसके 14वें पद में हम जाएंगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस दुनिया में मेरे प्रियो, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज ये दुनिया, ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने के लिए क्या रही है? करा रही है। इस दुनिया में बहुत मुसीबतें आने से, संकट आने से पृथ्वी कैसे करा रही है? सपोज देखिए मेरे प्रियो, इस साल की सबसे ज्यादा, बहुत भयंकर, कई सालों से ज्यादा इस साल बहुत बरसात हुई है, पर अभी भी ये पृथ्वी में गर्मी है, अभी भी गर्मी है। नहीं तो कब के पंखे और कूलर बंद हो जाते, मगर अभी भी कूलर और पंखे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया के ये पृथ्वी करा रही है, गर्मी है। मेरे प्रियो, कई बार ये पृथ्वी, जमीन फट जाती है, भूकंप आ जाते हैं, दरारें हो जाती। क्यों? पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के होने के लिए करा रही है। मेरे प्रियो, पाप
के कारण ये पृथ्वी पीड़ाओं से तड़प रही है। आपने देखा होगा कई देशों में, हमारे देशों में नहीं, कई देशों में जैसे अंदर जमीन फट जाती है, ज्वालामुखी आती है। वो ज्वालामुखी कहां से आती है? समुद्र पास में है, पहाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, नीचे जमीन से आग निकल रही, लावा ज्वाल है ना। वो ज्वालामय आग से कितने शहर क्या हो रहे? तबाह हो रहे। मेरे प्रियो, जब भूकंप आता है मेरे प्रियो, कितने शहर क्या हो जाते हैं, कितने घर जिसको अच्छा महल भूकंप विरोधी बंगला बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, वो गिर के क्या हो जाते हैं? तबाह हो जाते हैं। अपना ही बनाया हुआ मकान में दब के मर जाते हैं। मेरे प्रियो, कितने ऐसे ऐसे पृथ्वी हिलने से क्या हो रहा है? कितने लोग दुनिया में भूकंप आते हैं, भूकंप की घटनाएं सुनते को आती हैं। आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इतिहास उठा के देख लीजिए। भूकंप के कारण कितने लोग इस दुनिया से क्या हो गए? चले गए। जब भूकंप होता है, समुद्र भी क्या करता है? अपनी हरकतें करता है। समुद्र में भी क्या होता है? वो भूडोल होता है। समुद्र भी, क्योंकि समुद्र को भी क्या हो रहा है? तकलीफ होती है पाप के कारण समुद्र भी अपना हरकत में आता है, भूडोल होता है। जो पाप करता है वो हवा भी सुनती है, हवा भी उसको में क्या होता है? कितने बड़े बड़े भूडोल से समुद्र में आसपास में रहने वाले शहर हों, वो क्या हो जाते हैं? समुद्र से बड़ी बड़ी 25-25, 30-30 मंजिला एक दीवार जैसे उठ के और घरों में, बिल्डिंगों में मारती है। कितने आसपास के शहर, कितने आसपास की बिल्डिंगें क्या हो जाती हैं? तबाह हो जाती हैं। अंडमान निकोबार में देख सकते हैं, गुजरात में देख सकते हैं, देश में कई जगहों में क्या होता है? विदेशों में देखो, चाइना में देखो, कितना लोग क्या होता है? समुद्र की लहरों से क्या हो जाते हैं? तबाह हो जाते हैं। बड़े बड़े जहाज भी उलट पुलट हो जाते हैं। मेरे प्रियो, बवंडर जब उठता है, कितने बवंडर के कारण क्या होता है? जब बवंडर उठाता है, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े छज्जे, बड़े बड़ी सब क्या हो जाते हैं? ऊपर उठा के। कई देखा तो पहाड़ पे कार पड़ी हुई है, कई किसी के घर पे पड़ा हुआ है। कितना कुछ तबाही हो जाता है मेरे प्रियो। ये पृथ्वी क्या हो रहा है? करा रही है। किसके कारण? क्योंकि मनुष्य जाति पाप करते हैं, है ना। जगह जगह भूकंप आके, तो आप सुनो, ये गर्मी अभी तक क्या है? गर्मी खत्म हो जाना चाहिए, मगर मेरे प्रियो अभी भी गर्मी है। ये शरीर, ये पृथ्वी क्या हो रही है? करा रही, तड़प रही है। जिस प्रकार आपने देखा, एक औरत को बच्चा होता है, जब गर्भ धारण करती है और जब बच्चा जन्ने के समय आता है, मेरे प्रियो उसको बड़ी तकलीफ होती है। हम इंसान हैं, हमें तो बच्चा नहीं हुआ, पर एक समय था कि पुरुष भी क्या करते थे? बच्चे जनते थे, क्योंकि आदम के द्वारा क्या हुआ? औरत पैदा हुआ। आदम के द्वारा शुरुआत में बोला पुरुष, इसलिए बाइबल कहती है, हे स्त्रियों, अपने अपने पुरुष के क्या करो? अधीनता में बढ़ो। क्योंकि आदम पृथ्वी का मानव बहकावे में नहीं आया, स्त्री बहकावे में आई, और उसने जो व्यवस्था रखी थी, जो परमेश्वर ने आज्ञा मना किया था, उस फल को खाया और अपने पति को भी दिया, और वो क्या हो गया? इस दुनिया में उनको भी श्राप मिल गया। आइए हम उस वचन को भी पढ़ के देखेंगे। उत्पत्ति 3:17 पद क्या बोलता है यहां पे? धन्यवाद मेरे परमेश्वर को, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उत्पत्ति 3:17, इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, और आदम से उसने कहा,
तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू इसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मेरे प्रियो, ये विषय लंबा है मगर बाद में हम इसकी क्लास लेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है स्त्री के कारण क्या हुआ? पाप आया, आदम बहकावे गया आज्ञा का, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया। परमेश्वर ने आदम को, मनुष्य जाति को श्राप दिया। भूमि कारण तेरे कारण क्या है? श्रापित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने भूमि को क्या किया? श्राप दे दिया। भूमि का तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मेरे प्रियो, आज इंसान चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे अपना खेती बाड़ी करता हो, दुख की रोटी खाता है, कभी भी सुकून की नहीं। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया कि तू जीवन भर दुख की रोटी खाएगा, अपने माथे के पसीने एड़ी तक जाएगा, खून पसीने की मेहनत की खाया करेगा, और तू मिट्टी से बनाएगा है, एक दिन क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के कारण, हवा के पाप के कारण, ये सारी मानव जाति पाप में गिर गई और पृथ्वी को भी क्या हुआ? श्राप मिला। पर आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, परमेश्वर चाहता है उसके आराधना करने वाले कैसे हों, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस दुनिया में जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर मनुष्य के पाप के कारण भूमि श्रापित हो गया। तो मैं दर्द के बारे में बता रहा था। जिस प्रकार एक औरत बच्चा जनती है, उसको बहुत तकलीफ होती है, उसकी दर्द उससे पूछो। जब पीड़ाओं में तड़पती है। हमारे पास तो छोटा सा बच्चा आया, अरे बच्चा आ गया, अरे बढ़िया, क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या बढ़िया, क्योंकि हम बहुत उसका आनंद लेते हैं। मेरे प्रियो, पर जिसने बच्चा जना है उससे पूछो, बड़ी तकलीफों से वो जाती है। इसी प्रकार ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने के लिए अभी भी क्या कर रही है? तड़प रही है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। आपने देखा समुद्र भी क्या कर रहा है? पाप के कारण कभी कभी हरकत में आता है। हवा भी, जो हवा में पाप उड़ता है, ये हवा ऐसे नहीं है, ये हवा भी कभी कभी क्या होती है? पाप के कारण हरकत में आती है। जब बवंडर चलता है, आंधी तूफान चलता है, अच्छे अच्छों के घर उड़ जाते हैं, अच्छे अच्छों की छतें उड़ जाती हैं, अच्छे अच्छों की जमीन से, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मेरे प्रियो, पाप का परिणाम बहुत भयंकर है। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की कीमत क्या है? मृत्यु है, मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का वरदान क्या है? अनंत जीवन में राज्य करने के लिए प्रभु हमें अनंत जीवन देना चाहता है। परंतु हमें पाप ने, हमारी इस दुनिया के पाप ने, इस दुनिया की चकाचौंध ने हमारी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। इसलिए हम सत्य को क्या करते हैं? पहचान नहीं पाते। मेरे प्रियो, आखिरी वचन में बोलता हूं, प्रभु का वचन कहता है ये सृष्टि पाप के कारण क्या हो रही है?
करा रही है, करा रही है। इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े बादल, बादल में पाप उड़ के जाते हैं, बादल भी फट जाता, प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, पहाड़ पहाड़ पहाड़ियां खिसक जाते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी आंखों से देखो, अपने मन से समझो, अपने कभी भी ये विचार करो ये क्यों ये सारी घटनाएं होती हैं। कभी श्वास खराब हो जाता है, श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण नहीं मेरे प्रियो, पाप के कारण। पाप इस दुनिया में इतना बढ़ गया है, गंदगी इस दुनिया में बढ़ गई है कि ये प्रकृति को तकलीफ हो रही है, ये तड़प रही है, ये तड़प रही है। परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओगे तो आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। मन फिराएंगे तो आपको उद्धार मिलेगा। अपने पापों से तौबा करेंगे तो इस देश में शांति और आनंद होगा, खुशी का माहौल होगा, फसल ये जमीन है अच्छी फसल देगी। नहीं तो कितना है अभी आज के समय में बरसात के कारण सब्जी का रेट क्या हो गया है, सब्जियां लोगों को नसीब नहीं हो रही, बहुत महंगी है। आज के पेपर में आए सब्जियां बहुत महंगी हैं, लोग महंगी खरीद नहीं पा रहे। क्यों? कभी सोचा है? एक बार सोचो, विचार करो, ये पृथ्वी पाप के कारण करा रही है। यदि आज पछतावा करेंगे, परमेश्वर हमारे देश के ऊपर, हमारी जाति के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे जानवरों के ऊपर, हमारे हवा पानी में सब में क्या करेगा? परमेश्वर दया करेगा। समुद्र में जो लहरें उठती हैं मेरे प्रियो, जो आसपास में जो बिल्डिंग खड़ी शहर रहते हैं वो भी शांति से रहेंगे, नहीं तो वो डर में रहते हैं हमेशा, कब सुनामी आएगा और बहा ले जाएगा। जिन लोग वो उस जगह रहते हैं उनके जीवन से पूछो। एक बार जब गुजरात में हुआ था मेरे प्रियो, 3 बजे सो रहे लोग, 10वें मंजिला पर, 6ठे मंजिला पे क्या किया? समुद्र के लेके के बहा ले गया, लाखों मर गए। मेरे प्रियो, जब तीव्रता से हवा में प्रकोप आता है, क्यों? एक दूसरे से कड़ी से जुड़ी हुई मेरे प्रियो, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हवा प्रकोप लेता है, कितनों के जीवनों को क्या होता है? बर्बाद कर देता है। जब पृथ्वी को प्रकोप आता है, मैं एक बार की बात बताता हूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, सुनना इसको। परमेश्वर, मैं अपने जीवन की कहानी बताता हूं। 2013 की बात है, जब भूकंप आया, कोई जबलपुर में, कहीं इंदौर में, कहीं दुनिया भर की क्या हो रहे थे, दीवारें क्रैक हो गया था। 2013 की नहीं, उसके आज के 25 साल पुरानी बात है मेरे प्रियो। में एक झुग्गी में था, लोग बाग निकल के बाहर आ गए, डर आ गए, झुग्गी है, वो भूकंप आ गया, बहुत चल रहा था। मेरे प्रियो, मेरे पास झुग्गी में बल्ली लगा था। मैंने बोला ये बल्ली मुझे सोने दो, क्योंकि नींद आ रही थी, मुझे सोने दो, ये बल्ली गिरेगा तो थोड़ा बहुत छोट आएगा, मुझे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को उस समय में जाना था, 25 साल की बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मुझे उस झुग्गी से चुना, मेरा जीवन बदल दिया। आज मैं अपने मकान में हूं, प्रभु की दया, बड़े बोल से नहीं है। प्रभु ने कहा, वचन कहता है, मैं झुग्गी के बात पर हूं, मैं झुग्गी में रहा हूं 25 साल पहले। आज प्रभु की दया, मेरे पास अपना मकान है, अपने मकान में 25-22 किराएदार हैं, छोटा मोटा नहीं। परमेश्वर ने सोचने समझने से बढ़कर प्रभु ने मुझे दिया है। बाइबल कहती है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं समाया, वो मैं अपने प्रेम करने वाले के लिए करता हूं। मेरे लिए किया मेरे प्रियो, आपके लिए भी परमेश्वर करने को तैयार है। कोई मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने बच्चों को
यूं ही देता है, रास्ते खोल के देता है। परमेश्वर ने कहा है जो हमने कभी इतना बड़ा सोचा नहीं था, पर प्रभु को जाना, तौबा किया अपने पापों से, सच्चाई की रास्ते में चलने लगा, प्रभु ने मेरे जीवनी को बदल दिया, परिस्थिति को बदल दिया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, सच्चा और जगत का न्याय करने वाला परमेश्वर है। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।